सबसे पहले आप CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं। लॉगिन करके वहां ई श्रम सर्विस सर्च करें। यहां आप ई श्रम के पेज पर रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल सेवा पर क्लिक करें। इससे आप अपनी ई श्रम के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अब तक हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी समरी दिखाई देगी। अब श्रमिक को रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू UW को चुनें। श्रमिक से उनका मोबाइल नंबर पूछें, कैप्चा कोड भरें। अब श्रमिक से पूछें कि क्या वो EPFO या ESIC के सदस्य हैं। उसी अनुसार यहाँ दिए गए विकल्प को चुनें। श्रमिक के न कहने पर ही यहाँ नो ऑप्शन को चुनें। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। श्रमिक के मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरकर वैलिडेट करें। वैलिडेट करते ही श्रमिक का आधार नंबर पूछा जाएगा। आप श्रमिक से उनका आधार नंबर लेकर उनकी आधार संख्या भरें। eKYC के लिए आप श्रमिक की फिंगरप्रिंट, आंखों की आइरिस या फिर OTP में से किसी भी एक विकल्प को चुनकर सबमिट करें। यहाँ मान लेते हैं कि आप फिंगरप्रिंट का विकल्प चुनते हैं, तो अब आपको अपने स्कैनर पर श्रमिक की फिंगरप्रिंट लेनी होगी। श्रमिक की फिंगरप्रिंट मैच होते ही आप उसे वैलिडेट करें। इससे आधार में पहले से दर्ज सभी जरूरी बेसिक जानकारी का डेटा अपने आप सिंक हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर श्रमिक की आधार eKYC संबंधी जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद इस प्रोसेस के 5 चरण हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। इसमें सबसे पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और श्रमिक से पूछते हुए सभी जानकारी भरते चलें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप दूसरे चरण यानी एड्रेस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आप श्रमिक का स्थायी और वर्तमान पता भरें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप तीसरे यानी एजुकेशन और इनकम संबंधी जानकारी वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप श्रमिक की शैक्षणिक योग्यता और मासिक आय का विवरण श्रमिक से पूछकर भरें। यहाँ आपको श्रमिक की शैक्षणिक सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप चौथे चरण यानी ऑक्यूपेशन मतलब श्रमिक के पेशा और स्किल वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ श्रमिक का पेशा और उनकी वार्षिक अनुभव की जानकारी उनसे पूछकर भरें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने 5वां और अंतिम स्टेप बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा। इसमें ये पोर्टल श्रमिक के उस बैंक अकाउंट को अपने आप ऑनलाइन वेरीफाई कर लेगा जिससे श्रमिक का आधार नंबर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर श्रमिक के आधार के साथ बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है तो आपको उनसे बैंक अकाउंट विवरण लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको ये पोर्टल प्रीव्यू प्रोफाइल या सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतिम पड़ाव पर ले जाएगा। यहाँ अब तक भरी गई सभी जानकारी आपको एक ही पेज पर दिखाई देगी जिसे आप एक अंतिम बार देख सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से ठीक पहले आपको श्रमिक से अंतिम सहमति लेनी है, जिसका मतलब ये होगा कि श्रमिक द्वारा दी जा रही सभी जानकारियां और विवरण सही हैं। अगर ये सभी जानकारी सही है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। इसे करते ही श्रमिक के मोबाइल पर एक OTP आएगा। आप श्रमिक से इस OTP को लेकर भरें। इसका मतलब श्रमिक ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति स्वयं दी है। सबमिट करते ही स्क्रीन पर असंगठित श्रमिक का ई-श्रम कार्ड चमक उठेगा। आप इस ई-श्रम कार्ड की एक प्रिंट निकालकर तत्काल श्रमिक को दे दें। इस ई-श्रम कार्ड पर श्रमिक का नाम, उनके पिता का नाम, श्रमिक की जन्म तिथि, जेंडर, व्यवसाय, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और 12 अंकों का खास ई-श्रम नंबर दिखाई देगा। इस पूरी प्रक्रिया में आप श्रमिक संबंधी जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। डेटा की एंट्री करने के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही न करें। आप श्रमिक को ये जरूर बताएं कि ये पूरी सुविधा और ई-श्रम कार्ड एकदम मुफ्त हैं। साथ ही इस ई-श्रम कार्ड के साथ श्रमिक को 1 साल तक के लिए PM सुरक्षा बीमा योजना का लाभ बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिलेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय CSC SPB को 20 रुपए देगा। आप VLE बंधुओं को आपकी पारिश्रमिक आपके CSC वॉलेट में मिलेगी।
अगर आप वीएलई बंधु स्वयं भी रजिस्ट्रेशन की सभी शर्तें पूरी करते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन संबंधी किसी भी तरह की जानकारी, पूछताछ या फीडबैक के लिए आप CSC SPV को ईमेल कर सकते हैं। CSC SPV की ईमेल आईडी है ishram@.